भीमा, हम्म। 2-4 दिन तक हम तुम्हें विद्यालय छोड़ने और लेने आ जाया करेंगे। काहे? ये लिए कि ये नया नया मसला है, चाहे फिर वो बबीता का मसला हो या फिर ये मरा हुआ जानवर फेंकने का मसला हो। डरिए मत। और कहाँ कहाँ जाएंगे आप हमारे साथ? और आज तो हम विद्यालय के बाद अदालत भी जाएंगे विशंबर बाबू साहब के साथ। काहे? हाँ? दरोगा से काम नहीं चला तो छोड़ दीजिए ना, जाने दीजिए। आप अपना काम कीजिए और हमें अपना करने दीजिए। बहुत जबान लड़ा रही हो। जुबान नहीं लड़ा रहे हैं, मगर बार बार अगर ऐसे ही बहस करेंगी तो कब तक बर्दाश्त करेंगे? ये दादा, भुगत थाम रहे हैं और बर्दाश्त ही कर रही हैं। वाह! सक्का ही भुगत रहे हैं। क्या हो गया है आपके साथ इतना बुरा जो भुगत रही हैं? आपको ना हर चीज में हमारी बिटिया को टोकने की आदत सी हो गई है और हमको सुनाने की। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, अपना काम कीजिए। बहुत बोल रही हो। इतना ही दिक्कत है तो बात कर अलग काहे नहीं हो जाती हो? बांट लीजिए। क्या है हमारे पास जिन सामान के अलावा जो बांटेंगी? अगर बांटना है तो खुशियां बांटिए, उम्मीदें बांटिए, एकजुटता बांटिए। माई, शांत हो जाओ। का शांत हो जाए भीमा? हम थक गए हैं ये बार बार बहस सुनकर। बांट लेंगे, बांट लेंगे। चल तू। हम बात कर रहेंगे। ये खत किसका है और यहाँ ऐसे किसने और क्यों फाड़ कर फेंक दिया? भाभी, भाभी गजब हो जाएगा। कहाँ हुआ? अरे भाभी, अम्मा ने जो मीरा भाभी के भाई के खत को फाड़ के फेंका था ना, हाथ में झाड़ू तो लगाया नहीं। विशंबर भैया के हाथ लग गए वो खत के टुकड़े, और अब वो खत के टुकड़ों को जोड़कर पढ़ने की कोशिश कर रहे। अगर विशंबर भैया को समझ आ गया ना कि वो खत में क्या लिखा है तो तमाशा होगा। फिर वो मीरा भाभी की मदद करेंगे और तब तो मीरा भाभी घर में वापस आ ही जाएगी। अरे ऐसे कैसे आ जाएगी? नहीं आएगी वो। क्यों, क्या करेंगे आप? चलो बताते हैं। गांव में बहुत सारे जानवर मरे हैं। चलो उठा के फेंको, चले उन्हें। कल अच्छे से समझाए थे ना कि आपका मरा हुआ जानवर तभी फेंकेंगे जब आप सब हमें लिखित में देंगे कि हमारी बिरादरी वालों को ना ही मारेंगे। फिर तो ढूंढती रह जाके अपने बाप को।
देखो भीमा, बात साफ है। अगर अपने बाप को सही सलामत घर ले जाना चाहती है तो इन मरे हुए जानवरों को फेंक उधर। फैसला तुम्हारा है। क्या किया भाभी आपने? क्या लिखा था इस खत में? किसने भेजा था ये खत भाभी? अरे क्या हो गई, मैं कुछ नहीं था। भाभी अगर इस खत में कुछ खास नहीं होता तो आप ऐसे यूं पानी नहीं डालती इस खत पर। जो भी था, अब आप पढ़ पाएंगे नहीं और हम आपको बताएंगे नहीं कि किसका खत था। बात खत्म। और देखिए, गांव में कितने सारे पशु मर गए हैं। भीमा और उनकी बिरादरी वालों को उठाकर फेंकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जाके वहाँ देखिए ना कहाँ हो रहा है। कहाँ यहाँ खत के टुकड़ों में संसार ढूंढ रहे हैं आप। इस घर में हवा से ज्यादा साजिशें चलती हैं। और देख लीजिएगा, एक दिन ये साजिशें इस घर को तहस नहस कर देंगी। हाँ, साजिश तो हमारे साथ हो रही है, इसलिए तो हम डांस नहीं सीख पा रहे। चले होते ना आप शहर अगर हमारे साथ, तो अभी हम डांस सीख रहे होते। मगर नहीं, आपको तो पता नहीं क्या करना यहाँ गांव में रह के। भीमा की मदद करने की बात करते और घर के फर्श से खत के टुकड़े उठाकर जोड़ रहे। भीमा की मदद करने ही जा रहे हैं पिंकी। कक्षा से छूटने के बाद उसे वकील के पास लेकर जाएंगे। कैसे कैसे ले जाएंगे? क्यों? अरे भीमा और उनकी बिरादरी वालों का दिन तो मरे हुए पशुओं को उठा के फेंकने में ही चला जाएगा। तब कैसे ले जाएंगे आप वकील के पास? पता चल जाएगा पिंकी। आज तो बाल बाल बच गए भाभी, आगे से ध्यान रखिएगा। साफ सी बात है, समझ में नहीं आया? जानवर उठाओ और अपने बाप को सही सलामत घर ले जाओ। बताइए बताइए ना, कहाँ है भीमा के बाबूजी? कहाँ है बाबूजी? कहा किया भैया के साथ हमरे? बताइए ना कैलाश बुआ कहाँ है? कैलाश बुआ बताइए ना, हमारे बाबूजी कहाँ है? वैसे तुम्हारे पढ़े लिखे होने का एक फायदा तो है। अब पढ़ी लिखी थी तो थाने जा पाई। थाने गई तो ही पता लगा कि बिना सबूत के कुछ नहीं होता। अब मेवा कहाँ है, इसका कोई सबूत तो नहीं है, पर हम कह रहे हैं कि मिलेगा नहीं तुम्हें। कैलाश बुआ जी, ये आप सही नहीं कर रही हैं। और ये मत भूलिए कि अगर ऐसे किसी का अपहरण और धमकी देने से दबा देंगी, झुका देंगी, तो हम चुप हो जाएंगे। चुप तो हो जाओगे, जब बाप मरेगा ना तब चुप हो जाओगे। अरे चुप रहो ना, नहीं तो बाप भी मर जाएगा।
ए ननको, चलो जितने भी जानवर मरे हुए हैं हम लोग फेंक आते। अरे मेरा भाई है हमरा, उसको मरते हुए थोड़ी ना छोड़ देंगे। मगर हमारी लड़ाई। भीमा, लड़ाई छोड़कर भैया की जान बचानी सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ भीमा, मुन्ना सा सही कह रहे। चलिए चलते। अरे बस, रुको जरा, सब्र करो। अभी हम एक काम करेंगे, उसके बाद आप सब जाइएगा। मेवा अभी जहां भी होगा बहुत कष्ट में होगा, पर मरेगा नहीं। कटकुट मास्टर साहब, आइए। अरे खड़े काहे हैं? जो लेकर आए हैं निकालिए। ई न्याय की किताब है, ई को यहाँ रख दीजिए जमीन पे। नहीं, एक मिनट रुकिए।
अब रखिए न्याय की किताब। न्याय की किताब का अपमान नहीं कर सकते और देश के नागरिक होने के नाते ये सब देख भी नहीं सकते। सीमित रखा तू ऐसा विराट आसमान बन हो जाए चूर चूर मुश्किलें जिससे टकरा के चट्टान बन तू है इतिहास की गरिमा। अरे काय फर्क पड़ेगा कि न्याय की किताब कहाँ रखी गई है, क्योंकि अभी इसी न्याय के सामने इसी न्याय के खिलाफ सौदा होगा। पता नहीं भीमा कहाँ चली गई, विद्यालय में भी नहीं है। भीमा, रमेश जी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मन उदास है। लेकिन रमेश जी सुनिए तो, हुआ क्या है? सब गांव वाले भीमा के पास गए हैं, उसे गांव में मरे हुए जानवरों की लाश उठाने के लिए मजबूर करेंगे। हम जानते हैं कि ये सब ऊंची बिरादरी वालों की साजिश है। हम ये भी जानते हैं कि वो ये सब रात में मिलकर सोचे होंगे। जानबूझकर जानवरों की बलि दी गई है ताकि वो आज यहाँ तमाशा कर सके। रमेश जी, साफ साफ बताइए, हुआ क्या है? क्या करने वाले हैं वो? कोई बता रहा था कि भीमा के बाप को अगवा करके बंदी बना लिया है ताकि वो भीमा और उसकी बिरादरी के लोगों को मरे हुए जानवरों की लाश उठाने के लिए मजबूर कर सके। सच कहे तो आज बहुत रोना आ रहा है। हाँ तो रोते रहिए रमेश जी, रोते रहिए, लेकिन ये जानकर रोइए कि सिर्फ रोने से अंततः कुछ नहीं होगा। किसी की भलाई नहीं कर पाएंगे आप, किसी की कोई मदद नहीं कर पाएंगे आप। पता है क्या कर पाएंगे आप? खुद आंसू बहाकर अपने अच्छे होने का एहसास कर पाएंगे, अपने सच्चे होने का एहसास करेंगे आप। बड़ा अफसोस होता है रमेश जी कि आपके जैसे अच्छे लोग समाज में कुछ बदल नहीं पाते, कोई योगदान नहीं दे पाते। आपके जैसे लोगों से कुछ नहीं बदलता रमेश जी। कलिका, जाओ। भीमा रानी पढ़ी लिखी हो ना, तो जाओ यहीं पे लिखो कि आज के बाद कोई परिस्थिति हो, कुछ भी हो, हमारे घर में, गली में, दरवाजे पे कहीं भी कोई जानवर मरा होगा तो तुम और तुम्हारे बिरादरी वाले उसे उठा के फेंकेंगे, और वो भी मुफ्त। कैलासा बुआ जी, मुफ्त में? अरे कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना, जौन कल किया है उसके लिए।
अच्छा, ये भीमा अपने बाप का छुड़ाने की कीमत वो पैसा से देगी जौन पैसा तुम लोगों को तब मिलता था जब तुम लोग मरा हुआ जानवर यहाँ से वहां फेंकते थे।